व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 7 सूरतुल माइदा आयत नंबर 101। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू अन अश्याअ इन तुब्दा लकुम तसुकुम व इन तस्अलू अन्हा हीन युनज़्ज़लुल क़ुरआन तुब्दा लकुम अफ़ल्लाहु अन्हा वल्लाहु गफ़ूरुन हलीम। क़द सअलहा क़ौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्म अस्बहू बिहा काफ़िरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में वही का सिलसिला जारी था। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को जो कोई मसला पेश आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी वजाहत इरशाद फरमा दिया करते थे। आज के सबक में अल्लाह ताला ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को एक तंबीह फरमाई कि एक मसले की वजाहत तुम्हारे सामने ना की जाए तो तुम मत पूछो, जितना बता दिया जाए बस उस पर अमल करो। उसके अगर जितने भी बातें आगे पूछोगे उसमें तुम्हारे लिए परेशानियां आएंगी, तुम्हारे लिए कुछ ऐसी मुश्किलात सामने आ जाएंगी कि फिर तुम बाद में परेशान होगे। इसलिए अल्लाह ताला ने ईमान वालों को एक कानून इरशाद फरमाया कि शरीयत की जो बात तुम्हारे सामने जितनी आए उस पर अमल करो। उसकी वजाहत इस लिहाज से करना कि मसला समझने के लिए वो तो ठीक है, लेकिन एक है एक बंदे का वक़्त ज़ाया करना, बिला वजह मफरूज़ा और फ़र्ज़ी सवालात बना बना कर क्वेश्चन करते रहना। जी ये हो जाए तो फिर क्या होगा, ये हो जाए तो फिर क्या होगा, ये हो जाए तो फिर एक बात पेश ही नहीं आई और उसकी ज़रूरत भी नहीं और उसको ऐसे ही बैठे डिस्कस करना शुरू कर दी। जैसे बाज़ लोग मजलिसों में बैठ जाते हैं और चलते चलते कोई भी मसला पकड़ के बैठ गए और उसकी खींचातानी शुरू कर दी, ना उसको सुनाने वाले को पता ना सुनने वाले को कोई मसले का पता। और फिर बाद में कॉल हमें आ गई, कारी साहब ये मसला बताना, हमारे डिस्कस हो रहा था तो ये मसला कैसे है। अब उनको ना उस मसले की ज़रूरत, पकड़ा कोई भी मसला और पकड़ के तो उसको उतारना शुरू कर दिया, उसके ऊपर बहस शुरू हो गया। ये है अगले बंदे का वक़्त ज़ाया करना, जिसका अल्लाह ताला ने आज की आयत में मना फरमाया है कि ये बात तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं। दूसरा है मसला कसरत सवाल, बिला वजह सवाल करते रहना, बाल की खाल उतारने के मुतरादिफ कि सवाल पे सवाल। अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि ये तरीका दुरुस्त नहीं है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने एक उसूल बयान फरमा दिया, वमा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। जिस बात का मेरे आका ने हुक्म फरमा दिया उसको ले लो, करो उसको, जिससे मना फरमा दिया रुक जाओ बस। अब मना फरमाने की जब कोई बात होती है तो उसके ऊपर इल्लतें पूछते हैं लोग कि ये मना क्यों है जी। बस भी अल्लाह ताला हमारे हाकिम हैं, वो हमारे खालिक व मालिक हैं, उन्होंने एक काम को मना कर दिया, बस काम ख़त्म। उसमें इल्लतें तलाश करने की हमें क्या ज़रूरत। ये है बिला वजह फ़ुज़ूल के सवालात जिनके अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया कि तुम्हें ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तस्अलू, ए ईमान वालो, ला तस्अलू मत पूछो, अन अशिया ऐसी बातें, इन तुब्दा लकुम तसुकुम, इन तुब्दा लकुम अगर वो जाहिर कर दी जाए तुम्हारे सामने, तसुकुम तो तुमको बुरी लगे,
तुम मसला पूछ रहे हो और उस मसले के ऊपर अगर उसकी वजाहत उस वक़्त कर दी जाए तो फिर तुम्हें नागवार गुजरेगी, बोझ महसूस होगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा तशरीफ़ फरमा और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन के सामने मसला बयान फरमाया कि हज करना फ़र्ज़ है। एक सहाबी खड़े हुए, अर्ज़ किया, हुजूर हर साल हज करना फ़र्ज़ है? मेरे आका खामोश रहे। फिर दूसरी मरतबा पूछा, हुजूर हर साल हज करना फ़र्ज़ है? फिर मेरे आका खामोश रहे। फिर तीसरी मरतबा फिर पूछा कि हुजूर हज करना हर साल फ़र्ज़ है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ज़िंदगी में एक मरतबा हज करना फ़र्ज़ है। लेकिन बार बार सवाल ना किया करो। अगर तुम्हारे उस कहने के ऊपर मैं यूँ कह देता कि हर साल फ़र्ज़ है, तो अल्लाह ताला शरीयत मुतहरा के अंदर, हमारे दीन के अंदर हर साल हज फ़र्ज़ फरमा देते और वह तुम्हारे लिए बोझ होता, मुश्किल हो जाती फिर। तो इसलिए जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया हज फ़र्ज़ है, आगे उसकी कोई वजाहत नहीं फरमाई, तो बस उसको हज को फ़र्जियत को करो। फिर बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी कि हज ज़िंदगी में सिर्फ एक मरतबा फ़र्ज़ है। इसलिए फरमाया इन तुबदा लकुम, अगर तो तुम्हारे ऊपर बातें ज़ाहिर की जाएं तो तसुकुम, तुम्हें बुरी लगें। व इन तसअलू, और अगर तुम पूछोगे, अनहा, उन बातों में कोई बात, हीना, उस वक़्त, युनज़्ज़लुल कुरआन, जब कुरान पाक नाज़िल हो रहा हो, तो तुबदा लकुम, वो तुम्हारे ऊपर ज़ाहिर कर दी जाएंगी। ज़ाहिर है वही का सिलसिला जारी होगा और उसी वक़्त अल्लाह ताला उसकी वजाहत फरमाएंगे, वो बात ज़ाहिर हो जाएगी। इसलिए तुम्हारे लिए कानून यही है कि तुम सवालात ना किया करो। एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाए और मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और फरमाया, भाई आज जिसने जो मसला पूछना है, जो बात पूछनी पूछ लो। एक आदमी वहाँ पे बैठा था मजलिस में, लोग उसको ताना दिया करते थे कि तेरे बाप का ही अता पता कोई नहीं, कौन है तेरा बाप? उसने उठ के सवाल कर दिया, हुजूर मेरा बाप कौन है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया, अल्लाह ने बता दिया कि फ़लाँ इसका बाप है। आपने फरमा दिया कि फ़लाँ तेरा बाप है। इसका तो मसला ये था कि इसको लोग ताने दिया करते थे। उसने देखा कि आज हमारे नबी खुद फरमा रहे हैं जो पूछना है पूछ लो, तो मैं अपना मसला क्यों हल ना करवा लूँ, ताकि लोग मुझे जो ताना जनी करते हैं मैं उससे रुक जाऊँ। लेकिन जब ये घर गए हैं तो इनकी वालदा ने इनको डांटा कि आपने ये सवाल क्यों किया। उसने कहा लोग ताना देते हैं। तो उसने कहा कि अगर जवाब कोई और आ जाता तो फिर मेरी भी बदनामी हो जाती। ऐसे सवालात नहीं करने चाहिए। एक आदमी और मजलिस में उठ के खड़ा हुआ, हुजूर मेरी ऊँटनी कहाँ है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे तो उसका कोई पता नहीं। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। वो मुनाफिक था। लो जी, नबूवत का दावा करते हैं और इनको कहते हैं कि मुझे आसमानों की बातों का इल्म बताया जाता है और मेरी ऊँटनी गुम हो गई और इसका भी नहीं बता रहे। अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और मेरे आका को बता दिया कि इसकी ऊँटनी कहाँ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा बात इरशाद फरमाई कि देखो पहले मुझे पता नहीं था, अब रूहुल अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने आकर बता दिया है, तो फ़लाँ जगह पर जंगल में तेरी ऊँटनी एक दरख्त के साथ, शाखों के साथ उसकी रस्सी अटक गई है और वो वहाँ खड़ी है, जाओ ले लो उसको। एक और आदमी उठ के खड़ा हो गया। ये मुनाफिक था। ये बताएं जी मेरा ठिकाना क्या है आखिरत में? आपने फरमाया तेरा ठिकाना जहन्नम है। तो ये वो बातें हैं जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि सवाल ना किया करो। उसका अगर जवाब मिलेगा तो तुम्हें बुरा लगेगा कभी,
और अगर वही का सिलसिला भी जारी हुआ तो तुम्हारे उस बात का जवाब ऐसा आएगा कि तुम पर बात जाहिर कर दी जाएगी। अफ़ल्लाहु अन्हा, ये वाला जुमला अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये हमने कानून आज दिया है तुम्हें कि सवालात मत किया करो, इससे पहले अगर किसी ने सवालात किए हैं तो माफ़। वल्लाहु गफूरुन हलीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला और तहम्मुल करने वाला। क़द सअलहा कौमुम मिन क़ब्लिकुम, तहकीक पूछे ये सवालात कौमुन, उस कौम ने, मिन क़ब्लिकुम जो तुमसे पहले थे, तुमसे पहले भी एक जमात ने ऐसे सवालात किए थे। सुम्मा अस्बहू बिहा काफिरीन, फिर हो गए वो इसका इनकार करने वाले। ये इशारा बनी इसराइल की तरफ। सूरतुल बकरा का वाक़या, गाय का वाक़या, कि जब एक मकतूल हो गया और कातिल की तलाश थी तो पूछा गया कि इसका कातिल कौन है, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मियाँ बता रहे हैं एक गाय को ज़िबा करो और उसके गोश्त का एक टुकड़ा इस मुर्दा जिस्म को लगाओ, ये ज़िंदा होगा, अपना कातिल बता देगा। कहने लगे ओहो, ये तो आप मजाक कर रहे हैं हमारे साथ, ये कैसे हो सकता। नहीं जी, मजाक नहीं कर रहे, ऐसे ही होगा। अच्छा फिर उसकी निशानियां बताओ। जो पूछने लगे निशानियां पे निशानियां, करते 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 निशानियां सख्त से सख्त होती गईं और उससे फिर उनको आखिर में इतनी सख्ती पेश आ गई कि पूरी बनी इसराइल कौम के अंदर जो निशानियां थीं वो सिर्फ एक गाय पर जाकर सादिक आईं, और उस गाय को फिर जब ख़रीदा गया तो उसके चमड़े के अंदर सोना भर के बराबर का दिया गया और गाय का गोया के सोने के बराबर तोल के गाय को लिया गया, और ये बनी इसराइल का खुलासा हुआ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया क़द सअलहा कौमुम मिन क़ब्लिकुम सुम्मा अस्बहू बिहा काफ़िरीन। इसके बाद अगली आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने शिरक के रास्ते को बंद करने के लिए ज़माना जाहिलियत की कुछ गलत बातें उनको बयान फरमाया। ज़माना जाहिलियत में कुछ जानवर गैरुल्लाह के नाम पर छोड़ दिए जाते थे और बिला वजह उनको अपने ऊपर हराम कर लिया जाता था। उनका गोश्त इस्तेमाल नहीं करते थे, उनका दूध इस्तेमाल नहीं करते थे, उनसे कोई दूसरा नफ़ा हासिल नहीं करते थे जानवरों से। ये 4 किस्म के जानवर हैं जिनका इस आयत मुबारका में तज़किरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने बहीरा, वला साइबा, वला वसीला, वला हामिन, 4 जानवर, एक बहीरा, एक साइबा और एक वसीला और एक हाम। अल्लाह फरमाते हैं कि ये जाहिल लोगों ने खुद ही इनके नाम बनाकर ऐसे ये अकीदे बना लिए हैं। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई भी अकीदा, कोई भी हुक्म तुम्हारे ऊपर नाज़िल नहीं फरमाया। अब इन जानवरों की आगे तफसील मुफस्सिरीन इकराम ने मुख्तलिफ तहरीर फरमाई है, और उसमें जो सबसे ज़्यादा तरजीह दी गई है वो हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहिमहुल्लाह ताला, जो बहुत आला दर्जे के ताबिई थे। ये हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ये हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दामाद हैं, ये ताबी हैं। इनकी तफसीर है, उसके मुताबिक सही बुखारी में ये बात नकल की गई कि बहीरा कहते हैं वो जानवर कि जिसका दूध बुतों के नाम पर वक़फ़ कर दिया गया, कि हम इसका दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बुतों के नाम का, ये फ़लाँ बाबे के नाम का, फ़लाँ बुत के नाम का दूध है, हमारे लिए हराम, हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरे नंबर पर है साइबा। साइबा उस जानवर को कहते हैं जिसको बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता था। हमारे भी कुछ लोग जाहिलियत वाले काम करते हैं और सांड को या किसी बैल को दरबार के नाम छोड़ देते हैं, ये फ़लाँ बुज़ुर्ग के नाम है, ये फ़लाँ दरबार का मंगता है, और उसको छोड़ दिया कि अब इसका हम कोई नफ़ा हासिल नहीं करेंगे। ये साइबा है।
और तीसरे नंबर पर आता है हामी, वसीला। तीसरे नंबर पर है वसीला। वसीला कहते हैं उस ऊँटनी को जो मुसलसल तौर पर मादा बच्चे जने, यानी उसकी ऊँटनियाँ ही पैदा हो रही हैं, कभी भी ऊँट नहीं पैदा हुआ, इसको भी बुतों के नाम पर छोड़ देते थे। और चौथे नंबर पर है हामी, ऐसा नर ऊँट जो एक ख़ास तादाद में जुफ्ती कर चुका हो, ये हामी है। इसको भी बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता कि इसकी ये इतनी तादाद पूरी हो गई, अब इसको बुतों के नाम पे छोड़ दो, हमारे किसी काम का नहीं। गोया कि ये चार किस्म के जानवर अपने ऊपर बिला वजह हराम कर लिए जाते। अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद फरमाई, मा जअलल्लाहु मिन बहीरतिन, नहीं बनाया अल्लाह ताला ने किसी जानवर को बहीरा, ना साइबा, ना वसीला और ना हाम, वलाकिन्नल्लज़ीना कफ़रू, लेकिन ये काफिर लोग हैं, यफ्तरूना अलल्लाहिल कज़िबा, जो बहतान बांधते हैं अल्लाह पर झूठ का। काफिर लोग क्या करते थे कि काम अपना, गलत काम अपना, लेकिन उसकी निस्बत फिर अल्लाह मियाँ की तरफ कर देते थे कि ये अल्लाह ताला की ज़ात ने ये बात इरशाद फरमाई और अल्लाह ने ऐसे हुक्म दिया कि ऐसे करो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ये अल्लाह पर इफ्तरा बांध रहे हैं, अल्लाह ताला ने कोई ऐसा गलत हुक्म इंसान को नहीं दिया। व अक्सरुहुम ला याक़िलून, ये जो ऐसे काम कर रहे हैं अक्सर इनमें बेवकूफ़ हैं, पागल हैं, इनकी अकल ही काम नहीं करती है, इनकी अकल ही नहीं है। ये कैसे काम कर रहे हैं कि एक जानवर जो अल्लाह ताला ने हलाल कर रखा है उसको बिला वजह अपने ऊपर हराम कर लिया। अच्छा, इन कामों के ऊपर लगे हुए हैं, और जब ऐसे लोग जो कि बिदअत और रसूमात के साथ चिमटे हुए हैं, व इज़ा क़ील लहुम, जब कहा जाता है उनको, तालौ, आओ, इला मा अंज़लल्लाहु, उस बात की तरफ जिसको अल्लाह ने नाज़िल फरमाया, यानी कुरान पाक तो सुनो आकर कुरान क्या कह रहा है। व इलर रसूल, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। क़ालू, तो आगे से क्या कहते हैं, हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमें काफ़ी है वो बात जिस पर हमने अपने आबा व अजदाद को पाया है। बस हमने जो अबू जी को करते देखा था हम वही काम करेंगे, दादाजी जो करते थे वही करेंगे, परदादा जी जो करते थे वही करेंगे, लक्कड़ दादा जो करता था वही करेंगे। क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, उनको कहा जाता है भी आओ कुरान पाक पढ़ के देखो कुरान क्या कह रहा है, आओ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं। तो क्या कहते हैं, क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाअना, हमें तो वही बात काफ़ी है जिसके ऊपर हमारे आबा व अजदाद चल रहे थे। अवलौ काना आबाउहुम, भला से उनके आबा व अजदाद, ला यअलमून शैअन, कोई इल्म ना रखते हो, वला यहतदून, और कोई अमल भी ना रखते हो, ना उनके पास इल्म है ना उनके पास हिदायत है। और ये आज बाप दादा का दीन लेके बैठ गए कि बस जो बाप दादा करते थे हम वही करेंगे, हम तो बाकी कुछ नहीं करेंगे। ये बात तो बयान की जा रही है मुशरिकीन की, एक तो गलत काम कर रहे हो और एक फिर जब तुम्हें नसीहत करने के लिए बुलाया जाता है कि आओ भाई बात सुन लो, कुरान की बात तो सुनो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो सुनो, बजाय आकर बात सुनने के वहीं से जवाब दे देते हैं भाई हम तो अब अपने आबा व अजदाद के दीन पर चल रहे हैं, वही हमारे लिए काफ़ी है। आज के ज़माने को भी देख लें, लोग जिस रस्म के साथ चिमटे हुए, लोग जिस गलत काम के साथ चिमटे हुए, जिन बिदआत और खराफात के साथ चिमटे हुए, अगर कभी उनको ये कह दिया जाता है कि भाई आओ कुरान पाक की मजलिस में बैठो, आओ हदीस मुबारक सुन के तो देखो कुरान क्या कह रहा है, हदीस मुबारक के अंदर हमारे नबी क्या फरमा रहे हैं, नहीं भाई हम अपने आबा व अजदाद के दीन को लेकर बैठे, बस अब्बा जी जो करते थे वही करेंगे, अम्मी जी जो बता के गई वही करेंगे।
अम्मी जी जाते वक्त भी गलत बातों की नसीहत करके वसीयत करके चली गई। कुरान पाक ने एक एक बात कैसे वजाहत फरमाई। अवलौ कान आबाहुम, भला से उनके आबाओ अजदाद ला यअलमून शैअन, कोई इल्म भी नहीं रखते, वला यहतदून, ना कोई हिदायत रखते हैं, और ये आबाओ अजदाद को लेकर बैठ गए। आबाओ अजदाद के पास ना कोई इल्म है ना कोई अमल है, और ये उनके पैरोकार बन के बैठ गए और उन्हीं का नारा लगा रहे हैं आबाओ अजदाद का। इक्तदा करने के लिए ये ज़रूरी है। कुरान पाक ने दो चीज़ें बयान फरमाई यहाँ पर। जिसकी इक्तदा कर रहे हो, देखो उसके पास इल्म है, देखो उसके पास हिदायत है, रहनुमाई है उसके पास। अगर किसी के पास इल्म भी नहीं है और बंदा आंखें बंद करके उसके पीछे चलना शुरू कर दे, इससे बड़ा अंधा कौन होगा। और किसी के पास इल्म तो है लेकिन वो अकल का अंधा बना हुआ है, हिदायत के रास्ते पर ही नहीं चल रहा, सिराते मुस्तकीम पर नहीं चल रहा, उसके पीछे चलने का क्या फ़ायदा होगा। इसलिए मशाइख फरमाते हैं कि जब भी कभी किसी पीर मुर्शिद का हाथ पकड़ना हो और किसी को अल्लाह वाले के हाथ पर बैत करनी हो, तो ये देखो कि इसके साथ बैठने उठने वाले उनका तरीक़ाकार क्या है। क्या उनके अंदर अल्लाह ताला का खौफ पैदा हो रहा है, क्या उनके अंदर इबादत का जज्बा पैदा हो रहा है, क्या उनके दिलों के अंदर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा इश्क परवान चढ़ रहा है या नहीं चढ़ रहा। अगर तो परवान चढ़ रहा है, अगर तो उसकी मजलिस में बैठकर लोगों को अल्लाह अल्लाह की तरफ तवज्जो हो रही है और लोगों को कुरान पाक से प्यार आ रहा है, लोग उसकी मजलिस में बैठकर तिलावत करना शुरू हो गए और लोग उनकी मजलिस में बैठकर अल्लाह अल्लाह करनी शुरू हो गए, लोग उनकी मजलिस में बैठकर दुरूद पाक का वजीफ़ा पढ़ना शुरू हो गए, अगर तो ये बातें मिल रही तो फिर ठीक है, आप भी उस मजलिस में बैठें और उस अल्लाह वाले के हाथ पर बैत करें। और अगर आपको वहाँ से कोई रहनुमाई नहीं मिलती, ना कोई इल्म की बात मिलती है, बल्कि सरासर जहालत 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 मिलती है, तो फिर आपके लिए हुक्म यह है कि आप उस मजलिस को छोड़ें और ऐसी मजलिस को तर्क कर दें और ऐसे लोगों को पीर मुर्शिद मत बनाएं। अवलौ कान आबाहुम ला यअलमून शैअन वला यहतदून, भला से उनके आबाओ अजदाद ना कोई इल्म रखते हैं और ना कोई रहनुमाई रखते हैं, कुछ भी नहीं उनके पास, और ये आबाओ अजदाद के दीन को लेकर बैठ गए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारे ऊपर लाजिम है अपनी फिक्र करना। ला यज़ुर्रुकुम, नहीं नुकसान देगी तुम्हें, मन ज़ल्ला, उस बंदे के बारे में नहीं नुकसान देगा तुम्हें वो बंदा, ज़ल्ला जो गुमराह हो गया, इज़ा इह्तदय्तुम, जबकि तुम खुद रास्ते पर हो। इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह की तरफ तुम्हारा लौटना है, जमीअन, सब के सब का, फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, वो बताएगा तुम्हें जो तुम अमल करते थे। आयत मुबारक ये बता रही है कल क़यामत के दिन ए बंदे तुम्हें अपनी फ़िक्र करनी पड़ेगी, तुम्हें अपने बारे में सवाल का जवाब देना पड़ेगा, तुम्हें किसी बंदे की गुमराही कोई नुकसान नहीं देगी बशर्ते कि तुम खुद हदायत पर हो। इस आयत मुबारक को सुनने के बाद बहुत से लोगों के दिलों के अंदर यह गलत फहमी पैदा हो जाती है कि फिर तो तबलीग का रास्ता बंद हो गया, हमें तो अपनी ही फ़िक्र करनी चाहिए, हमें दूसरे की फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत है। ना ना ना, ऐसी बात नहीं। आयत मुबारक का तर्जमा और उसकी तफसीर जब तक समझ नहीं आएगी उस वक़्त तक कुरान पाक के अहकामात का कैसे पता चलेगा कि कुरान का उसलूब क्या है और तरीका क्या बात समझाई जा रही। कुरान पाक ने बार बार मुख्तलिफ मकामात पर यह बात इरशाद फरमाई, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। इस उम्मत को खैर उम्मत का टाइटल मेरे अल्लाह ने अता फरमाया सिर्फ किस बिना पर कि ये उम्मत ऐसी बाबरकत, ऐसी मुबारक उम्मत, ऐसी खैर उम्मत, ऐसी आला और अफजल उम्मत है कि ये लोगों को गुमराही से निकाल कर नेकी की तरफ लेकर आती है, अमर बिल मारूफ करती है, नहीं अनिल मुनकर करती है। तो कुरान पाक की इस आयत मुबारक का क्या मतलब होगा। इस आयत मुबारक का मतलब ये होगा कि आपने दावत दे दी, आपने अपना फरीदा पूरा कर दिया, आपके फरीदा पूरा कर देने के बाद अब अल्लाह ताला फरमा रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ऐ ईमान वालो तुम्हें अपनी जान की फ़िक्र होनी चाहिए, तुम्हें अपने अमाल की फ़िक्र होनी चाहिए। सहाबा इकराम बहुत दर्द दिल वाले थे,
वो परेशान हो जाया करते थे कि हम इतनी मरतबा एक बंदे को दावत दे चुके हैं और ये बंदा राह रास्त पर नहीं आ रहा, ये बंदा कहीं जहन्नम में चला जाएगा। अल्लाह ने फरमाया परेशान ना हो, अलैकुम अनफुसकुम, तुम्हारे ऊपर लाजिम है तुम अपनी फ़िक्र करो। ला यज़ुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा इह्तदैतुम, तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगी किसी बंदे की गुमराही जब तुम खुद हदायत पर हो। इलल्लाहि मर्जिउकुम, अल्लाह की तरफ तुम्हारा लौटना है सबका। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह ताला तुम्हें बताएंगे जो तुम दुनिया में आमाल किया करते थे। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने किसी ने यह सवाल किया कि फ़लाँ फ़लाँ आदमी, उनका आपस में बहुत झगड़ा है, एक दूसरे को मुशरिक कहते हैं। तो हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे, तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम्हें यह कह दूं कि जाओ उनसे जाकर लड़ाई शुरू कर दो? हरगिज़ ऐसा नहीं। जाओ उनके साथ नरमी के साथ समझाओ उनको, अगर कबूल कर लें तो बेहतर, और ना करें तो उनकी फ़िक्र छोड़कर अपनी फ़िक्र में लग जाओ। यही इस आयत मुबारका में बताया जा रहा है कि लोगों की फ़िक्र के अंदर अपनी फ़िक्र बिल्कुल छोड़ बैठो, ये बिल्कुल गलत बात है। इतना लोगों की फ़िक्र के अंदर चले जाओ, अपने फ़राइज़ भी ख़त्म, अपने वाजिबात भी ख़त्म, अपनी सुन्नतें सब कुछ ख़त्म, अपने अमाल ख़त्म, और लोगों की फ़िक्र नहीं, अपनी फ़िक्र करो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस आयत मुबारका को पढ़ते हुए ये बात इरशाद फरमाई कि लोग कहते हैं कि अमर बिल मारूफ की ज़रूरत नहीं, कुरान पाक ने यह बता दिया सिर्फ अपनी फ़िक्र करो, किसी बंदे की गुमराही तुम्हें कोई नुकसान नहीं देगी। तो फरमाया कि मैंने खुद सुना है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए कि जो कोई गुनाह करता हुआ देखें उसको रोकने की कोशिश करें अपनी ताकत के मुताबिक। तो अल्लाह ताला तुम्हें उसका सिला देंगे, और अगर नहीं रोकोगे तो अल्लाह ताला मुजरमों के साथ इन दूसरे लोगों को भी अजाब के अंदर पकड़ लेंगे। इसलिए ये मत समझें कि इस आयत मुबारका के अंदर बता दिया गया अपनी फ़िक्र करो, दूसरों की फ़िक्र नहीं करनी। फ़िक्र करनी है, लेकिन दूसरों की फ़िक्र के अंदर इतना डूब जाना और इतना अपने आप को अंदर हलाकत में डाल देना और ऐसे बना देना कि अपने फ़राइज़ वाजिबात सब कुछ छोड़ रहे हो और किसी गुनाह के अंदर पड़ने का ख़तरा है। इसलिए फरमा दिया अपनी फ़िक्र पहले रखो। अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही माना में समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।